हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2014 में आई मराठी मूवी प्रियतमा। ये मूवी रियल लव स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1955 से। सातारा के पास वाले गाँव में गौरी नाम की एक लड़की रहती है। गौरी बहुत ही अमीर खानदान से है और उसके पापा गाँव के पाटिल थे। जल्दी श्रावण आने वाला था और श्रावण में गांव वाले देवी की पूजा करते थे, इसलिए वहां पर बहुत सारे पोद्दार आए थे, जिसमें से एक था परशा। परशा भी एक पोद्दार है जो देवी को खुश करने के लिए खुद को कोड़ों से मारता है। एक दिन गौरी मंदिर से जब वापस जा रही थी, अचानक वो परशा से टकरा जाती है। परशा को देखकर गौरी काफी डर जाती है, जिससे परशा को अच्छा फील नहीं होता। परशा को लगता है कि वो इतना डरावना है कि गौरी उससे डरकर भाग गई। तब से परशा अपने बालों को ठीक करने लगता है। परशा की फैमिली की बात करें तो उसकी माँ और उसका छोटा भाई शिवा उसके साथ रहते हैं। उसके पापा की काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी। परशा अपनी माँ से पूछता है कि वो इतना डरावना क्यों दिखता है, क्योंकि अक्सर परशा को देखकर छोटे बच्चे भी डर जाया करते थे। परशा को लगता है कि उसके बच्चे भी उससे डरेंगे, लेकिन परशा की माँ उसे पूछती है कि क्या वो अपने पापा से डरा करता था, जिसका जवाब परशा ना में देता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो देवी माँ के बच्चे हैं, कभी भी उनसे कोई डर नहीं सकता। लोग अक्सर अपने प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास आते हैं और वो पूजा पाठ करके उसे सॉल्व कर देते हैं। तभी वहां पर गौरी के पापा यानी गांव के पाटिल आते हैं, जो सभी पोद्दारों को बताते हैं कि कल देवी माँ की पूजा होगी, इसलिए सब लोग तैयारी में लग जाए। अगले दिन बड़े ही धूमधाम से सब कुछ होता है। अगले दिन गौरी जब नदी किनारे पूजा कर रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। परशा उसे देख लेता है और गौरी को पानी में से बाहर निकालता है। अब गौरी को परशा से डर नहीं लगा था, उल्टा उसके मन में परशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, क्योंकि परशा ने उसकी जान बचाई थी। गौरी जब घर जाती है तो गौरी की बुआ अपनी बेटी नलिनी को लेकर आई थी। एक्चुअली नलिनी शहर में कॉलेज में पढ़ती थी और वहां पर उसे एक शेखर नाम के लड़के से प्यार हो गया था। जब पाटिल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जल्द ही नलिनी के लिए लड़का देखेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। रात को जब गौरी और नलिनी बातें कर रहे थे, तो गौरी नलिनी से पूछती है कि प्यार होता क्या है। नलिनी उसे बताती है कि एक इंसान हमारे लिए बहुत खास बन जाता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम अपना पूरा समय उस इंसान के साथ ही बिताएं। वो इतना स्पेशल हो जाता है कि हम उसके लिए बाकी सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। गौरी जब ये सब कुछ सुनती है तो कहीं ना कहीं वो परशा को ही इमेजिन कर रही थी। अगले दिन गौरी अपने घर वालों के साथ मंदिर जाती है। जैसे ही परशा को पता चलता है कि गौरी वहां पर आई है, वो वहां पर छुप जाता है। गौरी की नजरें भी बस परशा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वो परशा को थैंक्स कहना चाहती थी। लेकिन गौरी देखती है कि परशा छुप चुका है। गौरी परशा का साया देखती है और उसके ऊपर कुछ कलियां रख कर वहां से भाग जाती है। परशा आकर उन कलियों को पानी में डाल देता है। रात भर वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। अगले दिन कलियां फूल बन चुकी थी, तो परशा उन्हें लेकर मंदिर जाता है। परशा उन फूलों को मंदिर के स्टेप्स पर रख देता है। गौरी जब वो फूल देखती है तो वो समझ जाती है कि ये परशा ने रखा है। तभी उसे परशा दिखाई देता है और वो दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करने लगते हैं। गौरी सबसे पहले परशा को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। गौरी परशा से पूछती है कि वो खुद को इस तरह कोड़ों से मारता है, क्या उसे दर्द नहीं होता। परशा कहता है कि देवी माँ उसके लिए उसकी माँ जैसी है और माँ की मार कभी भी बच्चों को नहीं लगती। लेकिन गौरी परशा से पूछती है फिर भी क्या उसे नहीं लगता कि वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जिए, जिसका परशा के पास कोई भी जवाब नहीं था। परशा आकर अपनी माँ से सवाल पूछता है कि वो इस तरह की लाइफ क्यों जीते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वो देवी माँ के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाना मांग कर खाना पड़ता है। ना ही उनके पास उनका खुद का घर होता है, ना ही खुद की कोई खास पहचान। लेकिन परशा की माँ उसे समझाती है कि ये काम उनके पुरखों ने शुरू किया था, इसलिए परशा इसे बदलने की कोशिश ना करे। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। अगले दिन गौरी जब परशा से मिलने आ रही थी तो उसे कुछ गुंडे उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी परशा वहां पर आता है और गौरी को बचा लेता है। लेकिन गौरी को बचाते वक्त परशा को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। इससे गौरी काफी परेशान होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। गौरी रात को सो नहीं पाती और वो आधी रात को परशा को देखने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं नलिनी से मिलने शेखर आया था। वो दोनों प्लान बना रहे थे कि वो जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे।
तो वही परशा गौरी को आधी रात को देखकर काफी ज्यादा शौक था। गौरी परशा के जख्मों पर लेप लगाती है, जिसके बाद परशा खुद गौरी को उसके घर तक छोड़ आता है। नलिनी गौरी से परशा के बारे में पूछती है, तो गौरी उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। गौरी लेकिन ये बात नहीं बताती कि परशा एक पोतदार है। नलिनी भी गौरी के लिए खुश थी कि उसने अपना लाइफ पार्टनर चूज किया है। नलिनी गौरी से कहती है कि अगर वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से मिलना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए गौरी जब अगले दिन परशा से मिलती है तो वो उससे शादी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन परशा शादी के लिए मना कर देता है। वो गौरी से कहता है कि वो गौरी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उनकी शादी को कभी भी सोसाइटी नहीं अपनाएगी, इसलिए वो गौरी की जिंदगी अपने साथ बर्बाद नहीं कर सकता। गौरी की लाइफ काफी अच्छी है और उसके पापा उसकी शादी काफी अच्छे घराने में करवाएंगे, लेकिन गौरी बहुत ही जिद्दी थी और वो परशा से ही शादी करना चाहती है। लेकिन परशा मना कर रहा था तो गौरी उससे रूठ जाती है। परशा उसे मनाने लगता है और इसके बीच दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। परशा और गौरी को रोमांस करते हुए परशा के ग्रुप का एक आदमी भीमा देख लेता है। भीमा पहले से ही परशा पर गुस्सा था, क्योंकि एक दिन भीमा ड्रिंक करके आया था तो परशा ने सबके सामने उसे बहुत डांटा था। जिसके बाद परशा ने भीमा को देवी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए कहा था। इससे भीमा परशा से काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो अब सभी पोतदारों को बता देता है कि परशा और पाटिल की बेटी का अफेयर चल रहा है। वो परशा पर चिल्लाने लगता है और परशा को भी देवी माँ के सामने नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए कहता है। परशा की माँ भी उसे समझाती है कि वो गौरी को भूल जाए, क्योंकि अगर पाटिल को पता चल गया तो वो परशा को मार भी सकते हैं। तो वही गौरी को टेंशन हो रहा था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी। नलिनी उसे समझाती है कि इतना करने के बाद प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन गौरी को फिर भी डर लग रहा था। नलिनी उसे सजेस्ट करती है कि वो दोनों जल्द ही यहाँ से भाग जाए, लेकिन गौरी अब नलिनी को सब कुछ सच बता देती है कि परशा एक पोतदार है। ये सुनने के बाद नलिनी गौरी से कहती है कि उसे परशा को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अभी गौरी के पास सब कुछ है, लेकिन परशा से शादी करने के बाद उसे जोगवा मांगकर खाना खाना पड़ेगा। लेकिन गौरी कहती है कि परशा के साथ जो भी मिलेगा वो उसे खा लेगी, लेकिन उसे परशा ही चाहिए। अगले दिन परशा शिवा को लेकर एक दूसरे गांव चला जाता है कुछ काम के लिए। जब वो वापस लौट रहे थे तो शिवा को काफी बुखार आ गया था। ये देखकर परशा काफी डर जाता है और वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी वहां से एक डॉक्टर गुजर रहे थे जो शिवा को दवाई दे देते हैं। परशा ये देखकर काफी शॉक था कि डॉक्टर के कुछ देने से शिवा को बेटर फील हो रहा था। डॉक्टर तब परशा को समझाते हैं कि वो एक डॉक्टर है और बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तब डॉक्टर के बारे में कोई भी नहीं जानता था। डॉक्टर ने पाटिल से भी बात की थी, लेकिन पाटिल ने डॉक्टर को गांव में आने से मना कर दिया था। डॉक्टर परशा को बताते हैं कि कल रात पाटिल की बेटी को काफी ज्यादा बुखार आ गया था। डॉक्टर ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि उन्हें उसकी ट्रीटमेंट करनी दी जाए, लेकिन पाटिल ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर परशा काफी शॉक था, क्योंकि पाटिल की बेटी तो गौरी है। उसे लगता है कि गौरी की ही मौत हो गई, इसलिए परशा शिवा को डॉक्टर के पास छोड़कर गौरी के घर जाने लगता है। वो जब घर जाता है तो वहां पर अंतिम विधि चल रही थी। परशा गौरी को देखना चाहता था, लेकिन वो देख भी नहीं पाता। तभी परशा की नजर खिड़की पर जाती है, जहां पर गौरी खड़ी थी और वो बहुत रो रही थी। एक्चुअली मौत गौरी की नहीं बल्कि नलिनी की हुई थी। कल रात नलिनी और शेखर भागने वाले थे, जिसके बारे में पाटिल को पता चल गया और उन्होंने शेखर को मार दिया। नलिनी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी भी मौत हो गई। परशा गौरी को देखकर काफी खुश था, क्योंकि गौरी जिंदा थी। अगले दिन गौरी और परशा मिलते हैं और गौरी चाहती है कि वो दोनों शादी कर ले। परशा उसे समझाता है कि उन दोनों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस पर गौरी कहती है कि उसका जीना मरना परशा के साथ ही होगा। जिसके बाद परशा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वो गौरी से बहुत प्यार करता है और अगर क्या हो गया कि उसने गौरी से शादी कर ली। लेकिन परशा की माँ उसे समझाती है कि अगर पाटिल को पता चल गया तो वो परशा को मार ही देंगे। परशा अपनी माँ से पूछता है कि वो तो देवी माँ के बच्चे हैं, तो फिर क्यों उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें समाज में इज्जत क्यों नहीं मिलती। लेकिन परशा की माँ के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इससे परशा काफी नाराज हो गया था और वो सोच रहा था कि वो आगे क्या करे। तभी वहां पर पाटिल आ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद पाटिल को गौरी और परशा के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन पाटिल परशा से मदद मांगने आए थे।
पाटिल परशा से कहते हैं कि गौरी को काफी ज्यादा बुखार आ गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि परशा खुद को कोड़ों से मारकर देवी को प्रसन्न करे, जिससे गौरी ठीक हो जाएगी। परशा पाटिल से कहता है कि वो ये सब कुछ जरूर करेगा, लेकिन सबसे पहले पाटिल को गौरी को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। पाटिल डॉक्टर के पास जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन परशा की शर्त की वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वही परशा भी रात भर खुद को कोड़ों से मारकर देवी को गौरी को ठीक करने के लिए कहता है। परशा की तपस्या और डॉक्टर की दवा की वजह से गौरी अब ठीक हो गई थी। परशा इससे काफी खुश था, लेकिन भीमा परशा से काफी ज्यादा नाराज था। वो परशा पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि परशा ने पाटिल को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। भीमा कहता है कि अगर लोग इसी तरह से डॉक्टर के पास जाने लगे तो उनका पेट कैसे चलेगा, ना ही उन्हें कोई जोगवा देगा, ना ही कोई बख्शीश। लेकिन परशा का कहना था कि किसी की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और डॉक्टर के पास जो दवाइयां थी उससे गौरी की जान बच सकती थी। लेकिन भीमा उसे गौरी के नाम पर टॉन्ट मारता है, जिसकी वजह से परशा और भीमा के बीच में काफी झगड़ा होता है। भीमा का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए वो पाटिल को जाकर गौरी और परशा के बारे में सब कुछ सच बता देता है। तो वही परशा की माँ भी समझ चुकी थी कि परशा गौरी से कितना प्यार करता है, इसलिए वो अपना मंगलसूत्र परशा को देती है ताकि वो इसे गौरी को पहना सके। अगले दिन गौरी मंदिर आई थी जहाँ पर परशा भी आता है। वहां पर वो गौरी को मंगलसूत्र दिखाता है और उसे पहनाने लगता है। तभी पाटिल के लोग वहां पर आते हैं, जिसकी वजह से परशा और गौरी को वहां से भागना पड़ता है। वो दोनों जंगल में भाग रहे थे और पाटिल के लोग उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए गौरी काफी थक गई थी, इसलिए परशा उसके लिए पानी लाने जाता है। जब वो लेक के पास जाता है तो भीमा परशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार परशा भीमा को मार ही देता है और पानी लेकर गौरी के पास आता है और उसे पानी पिलाकर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तो वही पाटिल के लोग उन दोनों को कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे थे। पाटिल परशा की माँ के पास जाता है और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता है। आखिर पाटिल को पता चल जाता है कि परशा और गौरी कहाँ पर छुपे हैं, इसलिए पाटिल उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर जाने लगता है। शिवा भी ये सारी बातें सुन लेता है और उनसे आगे वो भागने लगता है ताकि वो परशा और गौरी को बता सके कि पाटिल आ रहा है। शिवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से परशा सब कुछ समझ जाता है। परशा और गौरी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बहुत दूर भागने के बाद अब पहाड़ का एंड आ चुका था। एक तरफ पाटिल था और दूसरी तरफ खाई। परशा और गौरी एक दूसरे को देखते हैं और परशा गौरी को मंगलसूत्र बांधता है। पाटिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परशा उसकी एक बात नहीं सुनता। तो वही पाटिल परशा के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन उसकी गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इससे पहले कि पाटिल गोली चलाए, परशा और गौरी खाई में गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत होती है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सातारा के पास कास पठार पर गौरी और परशा की आवाजें आती है, यानी गौरी और परशा ने अपनी लव स्टोरी को अमर कर दिया और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी प्रियतमा की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।